पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट से बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हुकूमत ने टैक्सेस में कमी का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में सबसे पहले सीडीए की ट्रांसफर फीस को 3% से कम करके 1% कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मौजूदा हालात में ये ताज़ा हवा का झोंका है, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट ज़बूहाली का शिकार थी और अब ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं, इससे दोबारा से रियल एस्टेट की एक्टिविटी फ्लरिश करेगी, पाकिस्तान की रियल एस्टेट बूम करेगी और लोग अब दोबारा से पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। अगर आदादो शुमार की बात की जाए तो सीडीए के इस नए फैसले के बाद 66% तक ट्रांसफर फीस में कमी हो चुकी है। यानी अगर एक प्लॉट पहले जो 10 करोड़ रुपए का था ट्रांसफर करवाया जाता था तो उस पर 30 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता था, जो अब कम हो के सिर्फ 10 लाख रुपए रह जाएगा। और सीडीए हुकाम का कहना है कि इस फैसले के बाद जो है वो मजीद लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा, इस दायरा कार को वसी किया जाएगा, जिससे एफबीआर को और मुल्की मईशत को खासा फायदा होगा, क्योंकि टैक्स कलेक्शन जो है वो ज्यादा हो सकेगी। अच्छा, आप जानते हैं कि मौजूदा हालात में हुकूमत पाकिस्तान ने यह एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला किया है कि रियल एस्टेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया जाए, टैक्सेस में कमी की जाए, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 सालों में जो टैक्सेस बढ़ाए गए थे उसकी वजह से पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसका पट्टा बैठ चुका था और ज़बूहाली का शिकार थी। यही वजह थी जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, उन्होंने अपना पैसा यहाँ से उठाया और दीगर ममालिक में जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब एक मिसाल लें तो सिर्फ यूएई में जो पाकिस्तानियों का इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तकरीबन 12 से 15 अरब डॉलर बनती है। और इन हालात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने अब यह फैसला किया है कि जी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट को इंसेंटिवाइज किया जाए, खुसूसन ओवरसीज पाकिस्तानियों को, और जो गैर जरूरी टैक्सेस लगाए गए थे अब उनको कम किया जाए, ताकि लोग दोबारा से पाकिस्तान की प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ था उनकी प्रॉपर्टीज डेप्रिशिएट कर चुकी थी, फाइलें माइनस में थी, प्लॉट्स जो है उनकी कीमतें गिर चुकी थी, तो अब उनको दोबारा इनकरेज किया जाएगा कि वो जो टैक्सेस है वो कम किए जाएं, ताकि लोग दोबारा से डिमांड क्रिएट होगी तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम मुतवक्के है। बहरहाल ये बहुत ही खुशाइंद फैसला है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मजीद टैक्सेस में कमी का ऐलान किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मजीद इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं और बेघर अफराद के लिए 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज जो है वह हुकूमत आसान किस्तों में आसान शराइत पे जो है वो आपके लिए अनाउंस करेगी। इसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने पे इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उनके लिए टैक्सेस को या खत्म किया जाएगा या बहुत ही नॉमिनल रह जाएंगे, जिससे जो ओवरसीज पाकिस्तानी गुज़िश्ता 4-5 सालों से वो इंतजार में बैठे हुए थे कि कब हुकूमत जो है एक साजगार माहौल बनाए जिसके बाद हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकें, तो उनको मजीद इनकरेज किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में जो है वो एक बहुत ही तेजी देखने में आएगी। और इंशाल्लाह ये फैसले जल्द मुतवक्के हैं। ये अभी तक फैसले हो जाने थे, लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान आलमी सतह पर जो है वो लीड कर रहा है और जिस तरह से पीस टॉक्स इस्लामाबाद में चल रही हैं, तो इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो है ये ऐलान जल्द मुतवक्के है। बहरहाल मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें और हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से तमाम तर खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकेंगी, जिससे आपको हकीकी मानों में फ़ायदा होगा। और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।